बिहार में विपक्षी पार्टियां ग्राउंड पर खूब मेहनत कर रही हैं। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की जो पार्टियां हैं और एनडीए गठबंधन जो है वो बैठा हुआ है राउंड टेबल पर सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा पेच फंस रहा था सीट शेयरिंग को लेकर। और अब खबर आई है कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसे लेकर लगभग तय हो गया है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है एनडीए की, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में एनडीए के जो दल हैं उसमें से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो अभी तक जो खबर आई है सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दें कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो फैसला होना था वो फाइनल हो चुका है और 102 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस प्रकार की खबर है। और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये सबसे बड़ी खबर है। यहीं पर आपको बता दें कि 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव था उसमें बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यानी जो बीजेपी थी वो जेडीयू से 10 सीटों कम पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार सिर्फ एक सीट पर। यानी ये समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी का जो कद है वो लगातार बढ़ रहा है। अब वो धीरे धीरे जेडीयू के बराबर में आ गई है, क्योंकि अब सिर्फ एक सीट का अंतर है। अगर 102 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और 101 सीट पर यहां पर लड़ेगी बीजेपी। इसके अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपीआर, वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये भी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान एनडीए के से अलग होकर चुनाव लड़े थे। उन्होंने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार वो एनडीए का हिस्सा है विधानसभा चुनाव में और वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस प्रकार की खबर है। इसके अलावा हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीटें, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीटें दी जाएंगी, इस प्रकार की खबर है। लेकिन कौन किस सीट से किसका कैंडिडेट उतरेगा, कौन सी सीट से कौन सी पार्टी का कैंडिडेट उतारेगा, इसे लेकर अभी फाइनल होना बाकी है। लेकिन कितनी सीटें किसे मिलेंगी ये लगभग तय हो गया है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, 102 सीटों पर लड़ेगी जेडीयू, 101 सीट पर लड़ेगी बीजेपी। यहां पर एलजेपीआर जो है चिराग पासवान की पार्टी वो 20 सीटों पर लड़ेगी। हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये इस वक्त की बिहार से सबसे बड़ी खबर है। वहीं दूसरी ओर यहां पर लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कांग्रेस और आरजेडी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर रैलियां कर रहे हैं। बहुत शोर है बिहार में। वहीं पर एनडीए की अब ये जो सीट शेयरिंग का जो उनका मामला था, ये लगभग जो मीटिंग थी वो खत्म हो रही है। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो तस्वीर साफ कर देंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो उसके बाद वो भी चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। उसके बाद बिहार का जो चुनावी जो बिहार की सियासत लगातार जो है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार में बहुत जल्दी ही चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान भी कर देगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, कब चुनाव होंगे, कब वोटिंग होगी और कब नतीजे आएंगे, ये भी बहुत जल्द ऐलान होना है। और इससे पहले एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग को लेकर जो बैठकें हैं वो खत्म कर ली हैं। अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें जो मैंने जो आंकड़े बताए हैं ये आंकड़े लगभग वो हो सकते हैं। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इतनी सीटों पर लगभग तय हो गया है मामला। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी तो उसके बाद क्या फाइनल सीट शेयरिंग को लेकर फैसला आता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लगातार देखते रहिए India.com।